हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट के पेपर की, जो आज यानी कि 20 मई को हुआ है। नाउ इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे, जिस हिसाब से मतलब हमें सैम्पल स्पेस मिला है। देन साथ में हम बात करेंगे कुछ जो आपने डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे थे उनकी भी यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे। नाउ देखिए, अगर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करें, 11 पोस्ट्स हमारे पास थे। 6 आपको ओपन मेरिट में एंड बाकी में आपको लगभग एक एक पोस्ट यहाँ पे मिलेगा। एंड ये हमारा आइटम नंबर 594 था जिसका एग्ज़ाम होना था। नाउ देखिए, पेपर की अगर हम बात करें, पेपर आप सभी ने दिया एंड मतलब आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। एंड अब जो भी रिज़ल्ट है वो अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको मतलब जो करना था, अपना बेस्ट देना था, वो आपने दिया। नाउ अगर हम कट ऑफ की बात करें, जिस हिसाब से हमें सैम्पल स्पेस मिला है, नाउ ये देख के मतलब काफ़ी मतलब एस्पिरेंट्स को यहाँ पे दुख हो सकता है। एंड आई कैन फील दैट कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए एंड पेपर जो था वो एक अलग लेवल पे चला गया। नाउ देखिए, जिस हिसाब से हमें सैम्पल स्पेस मिला है, छोटा मिला है, बट अगर आप नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की भी बात करोगे, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स यहाँ पे कम है। सो देखिए, जिस हिसाब से हमें, अगर हम अभी तक बात करें, जिस हिसाब से हमें अकॉर्डिंग टू जो पोस्ट्स हमारे पास हैं 6 1 1 बाकी कैटेगरीज़ में, उस हिसाब से जो ओपन मेरिट हमारे पास है उसका 112 प्लस यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। ये वो चीज़ हैं जो आपने खुद हमें प्रोवाइड की हैं, क्लियर। उस हिसाब से यहाँ पे मैं डेटा शो कर रहा हूँ। फिर आरबीए की अगर हम बात करें, इसमें आप ये मानिए 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 103 प्लस, फिर एसटी में 100 प्लस हमारे पास, एससी में 100 प्लस अगेन आप रखोगे, एंड देन एएलसी में 106 प्लस। सो यहाँ से काफ़ी लोगों को हार्ड ब्रेक हो सकता है, बट क्या करें, मतलब एग्ज़ाम ये सब चीज़ें ऐसी है कि कुछ लोगों का हार्ड ब्रेक होता है एंड कुछ लोग जो हैं मतलब उनके लिए बढ़िया बात होती है। सो स्टिल मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, अब जो आंसर की है, आंसर की में मतलब फिर जब आप रिप्रेजेंटेशन वगैरह डालते हो, फिर जेके एसएसबी जो है उनको जो मर्ज़ी आएगी आंसर फॉर एग्जांपल चेंज करेंगे, मतलब कुछ का आंसर चेंज करेंगे, कुछ का नहीं करेंगे, उनको जो मर्ज़ी लगेगी वो करेंगे। बस मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से स्कोर हुआ है, अगर एक क्वेश्चन में भी वेरिएशन आए सो वो काफ़ी चेंज यहाँ पे लाएगा। नाउ देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो डाउटफुल क्वेश्चंस आपने भेजे थे, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, इन शॉर्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सेकेंडरी क्लैरिफायर, फिर एरिएशन टैंक, प्राइमरी क्लैरिफायर, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेटलिंग इफ़ इंक्लूडेड। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी बी, क्योंकि पहले हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी क्लैरिफिकेशन होगी, यानी कि प्राइमरी सेटलमेंट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो सकती है, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन अगर हमें नीड पड़ी। फिर उसके बाद हमें किसकी नीड पड़ेगी, एरिएशन टैंक की। फिर हमें सेकेंडरी क्लैरिफायर यानी कि फाइनली किसकी, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक की नीड पड़ती है। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सी ऑर्डर, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट आपको लेना है। सो इसमें टर्बिडिटी ऑलमोस्ट आपको मतलब दो ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि टर्बिडिटी जो हमारे पास है, टर्बिडिटी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हमारे पास इसके बाद सीओडी आएगा, देन आपका बीओडी आएगा, देन हमारे पास टोटल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टर्शियरी ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है यहाँ से। सो इनको फाइंड आउट करना काफ़ी मतलब टिपिकल होता है हमारे पास। सो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है दैट इज़ हमारे पास पहले टर्बिडिटी यानी कि 2, फिर सीओडी, बीओडी एंड देन टोटल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन लॉजिकल ऑर्डर। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब थोड़ा बहुत मतलब अगेन आप लॉजिकली इसको सोच सकते थे। देखिए, कंपेयर एफिलेंट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, collect and analyze samples, calculate रिमूवल एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई ऑपरेशनल इश्यूज। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे किसी सैंपल को एंड उस सैंपल की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको इन दो में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दैट इज़ हमारे पास कंपेयर एफिलेंट क्वालिटी विथ स्टैंडर्ड या
रिमूवल एफिशिएंसी। सो पहले हम क्या करेंगे, इफिलेंट को क्या करेंगे, जो हमारा इफिलेंट होगा उसको हम स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कराएंगे एंड उसी हिसाब से हम किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट की क्या निकालेंगे, किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, कोई भी ऑपरेशनल इशू या फिर ऑपरेशनल ट्रबल वगैरह अगर होगा, सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है दैट इज़ बी। सो कलेक्ट दी सैंपल, उसके बाद इफिलेंट में आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह देखने, फिर उसके बाद एफिशिएंसी वगैरह आप निकाल सकते हो, देन अगर कोई भी ऑपरेशनल ट्रबल होगा। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए आपको क्या दिया गया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिसमें हाई बीओडी है, हाई सॉलिड्स हैं, हाई अल्कलिनिटी है एंड ऑफन इसमें न्यूट्रलाइजेशन एंड इक्वलाइजेशन आपको रिक्वायर होती है। नाउ इसका जो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा दैट इज़ टैनरी वेस्ट। जो टैनरी वेस्ट होते हैं यहाँ पे अगर आप बीओडी देखोगे या फिर सस्पेंडेड सॉलिड देखोगे, इनके काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स में इनके वैल्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्सटाइल, डेयरी, डिस्टिलरी वगैरह। टेक्सटाइल भी हो सकता था बट क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एंड इक्वलाइजेशन आ रही है, टेक्सटाइल भी हो सकता था बट क्योंकि यहाँ पे हाई बीओडी की बात कर रहा है, हाई सॉलिड्स की बात कर रहा है, सो हाई बीओडी, हाई सॉलिड जो हमारे पास हैं ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हमारे पास टैनरी के कैरेक्टरिस्टिक हैं। एंड इसके रिलेटेड मैं आपको मतलब जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो भी देख सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है प्रोजेक्ट क्लियरेंस के रिगार्डिंग, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्लियरेंस की अगर हम बात करें, इसमें पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले हमारे पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए, क्लियर। सो इनमें से हमारे पास वन कहाँ पे आ रहा है, वन हमारे पास दो ऑप्शंस में आ रहा है। सो पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए, उसके बाद कंसर्न टू एस्टैब्लिशमेंट होता है, फिर हमारे पास ऑपरेशन होता है एंड बीच में ये हमारा कहीं पर आएगा। सो लॉजिकली जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से हमारा बी आना चाहिए। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसके ऊपर स्टिल वर्क कर सकते हो बट मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी बी। नाउ देन ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए थे। वन इज़ ईयर एक्ट की बात कर रहा था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीपीसीबी एंड ये किसी ने भेजा था, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी कि सीपीसीबी एसपीसीबी जो हमारे पास है ये वाटर एक्ट के तहत बनाए गए थे। फिर एम्बियंट एयर क्वालिटी, बिल्कुल ये किसका काम है, ईयर एक्ट का काम। फिर सेक्शन 19 यहाँ पे मेंशन किया गया था, उसको यहाँ पे रॉन्गली डिफाइन किया गया था। सो उस हिसाब से फिर अलग अलग ऑप्शंस थे, यहाँ पे खाली हमारे पास बी ही यानी कि दैट इज़ ओनली 2 करेक्ट होना चाहिए था। सो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें रिप्रेजेंटेशन वगैरह डाल सकते हो। सो ये टोटल आपके डाउटफुल क्वेश्चन थे एंड मेरे हिसाब से जो एक ही डाउटफुल मुझे भी ज़्यादा जो लगा दैट इज़ दिस वन, इसमें आप फर्दर मतलब वर्कआउट कर सकते हो। बाकी जो ये वाले क्वेश्चन हैं इनमें यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। सो ये हमारा क्या था, ये हमारा आज का पेपर था एंड आई होप जिनका अच्छा पेपर गया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जिनका नहीं गया होगा फिर भी मतलब इसमें आप क्या ही कर सकते हैं, आपने अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट दिया। एंड ये हम बात कर रहे हैं अभी एज पर करंट आंसर की एंड ये वो डेटा है जो आपने हमारे साथ खुद शेयर किया, क्लियर। ये वो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ पोस्टर्स जो थे वो यहाँ पे हमारे कम थे एंड सैम्पल स्पेस भी हमारे पास कम था बट इतने पोस्टर्स के लिए ये मैच कर रहा था। सो ये इनिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। मे बी JKSSB फर्दर कुछ आंसर्स की मतलब रिप्रेजेंटेशन डालने पे आंसर्स चेंज कर सकता है या फिर कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर सकता है, उसके बिना पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन फिर दिख सकता है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।